We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब बात चीन की उस एडवाइजरी की कर लेते हैं जिसमें अपने नागरिकों के लिए कुछ ऐसी चेतावनी चीन ने जारी की है जिसे जानने के बाद आप भी बेहद हैरान हो जाएंगे। दरअसल अब तक आपने सुना होगा कि चीन के नागरिक अपने लिए पत्नी की खोज में पाकिस्तान जाया करते थे, यानी कि पाकिस्तान में वो शादियां रचा रहे थे। यही काम चीनी नागरिक बांग्लादेश में भी कर रहे थे, लेकिन अब चीन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है। अपने नागरिकों के लिए बाकायदा चीनी दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी कर ये बोला है कि अवैध क्रॉस बॉर्डर विवाह और ऑनलाइन मैचमेकिंग से वो बचकर रहें। ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का सरकारी मीडिया है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के ढाका स्थित चीनी दूतावास ने एक एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी की। उसके बाद उसका रिमाइंडर भी कल जारी किया और कहा कि वो विदेशी पत्नी खरीदने की गलत सोच को पूरी तरह छोड़ दें। दूतावास ने चीनी नागरिकों को सख्त हिदायत देते हुए ये कहा कि वो विदेशी शादियों से जुड़े कानूनों का पालन करें, अवैध शादी एजेंटों से बचकर रहें और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर क्रॉस बॉर्डर डेटिंग कंटेंट से गुमराह बिल्कुल ना हो। रिमाइंडर में यह भी कहा गया है कि वो कमर्शियल क्रॉस बॉर्डर मैरिज एजेंसियों से बचकर रहें और ऑनलाइन रोमांस स्कैम से भी सावधान रहें। दरअसल बड़ी संख्या में चीन के जो नागरिक हैं वो शादी के लिए दुल्हन की तलाश में बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर इनके आसपास जो देश हैं उनमें जाते हैं और इन देशों में एक पूरा नेटवर्क काम करता है जो चीन से आने वाले लोगों के लिए लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी करवाते हैं और आगे चलकर ये औरतें चीन ले जाई जाती हैं। चीन में वैसे देखें तो घटती शादियों की समस्या भी लगातार पिछले कुछ समय से बढ़ी है। बताया जा रहा है कि चीन में हर बीते साल के साथ बगैर शादी के रहने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बात अगर हम पिछले साल की करें तो 2023 की तुलना में शादियों के आंकड़ों में 20% की गिरावट 2024 में दर्ज की गई। और इतना ही नहीं, बात अगर बीते 12 साल की हम करें तो शादियों का आंकड़ा घटकर चीन में लगभग आधा रह गया है। अब हैरानी की बात यह है कि ये एडवाइजरी ऐसे समय में जारी की गई है जब बांग्लादेश में चीन बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश और चीन के रिश्ते बिल्कुल खराब ना हो और इससे बचने के लिए चीन ने ये एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि बांग्लादेश और चीन के रिश्ते गहरे हो रहे हैं और अगर चीनी नागरिक मानव तस्करी में ऐसे फंसते हैं तो ये दोनों देशों के बीच के संबंधों को खराब करने वाली बात ही होगी। बांग्लादेश में मानव तस्करी के आरोप में कम से कम 7 साल की जेल, उम्र कैद या यहाँ तक कि मृत्युदंड और कम से कम 5 लाख टका, लगभग 3.5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। तस्करी में उकसाने, योजना बनाने या फिर सहायता करने वालों को 3 से 7 साल की जेल और 20,000 टका का जुर्माना भी हो सकता है। अब अगर ऐसे चीनी नागरिक फंसते हैं तो न्यायिक प्रक्रिया भी लंबी हो जाती है, लंबी चलती है और चीन के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए चीनी दूतावास ने यह एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी की है।